हेलो बच्चे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। बच्चे, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर बेटा आज हम फिर से क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन इस बार जो क्वेश्चंस होंगे बेटा, वो हमारे बेस्ड होंगे हायर वैल्यूज के ऊपर। तो जो हायर वैल्यू हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं अपने लेक्चर 1, 2, 3 के अंदर, उन्हीं बेस पे आज हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलते हैं बेटा, किस तरीके के क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले बेटा, पिछली क्लास में 2 क्वेश्चंस रह गए थे, तो उन 2 क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको सॉल्यूशन दे दूं। मेरे को बेटा ये बोला हुआ है कि tan थीटा प्लस sec थीटा मेरा बेटा 1.5 है, एंड मुझे ये पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। यानी कि बेटा 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, 1 इज इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। बच्चे, अब sec थीटा प्लस tan थीटा, एंड बेटा यहाँ पे बात करें तो बच्चे ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, वैल्यू वाइज अपोजिट होते हैं, कह सकते हैं। तो बच्चे, इसकी वैल्यू अगर मेरे पास 3/2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 2/3। तो बस बच्चे मुझे कुछ नहीं करना, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसकी वैल्यू मेरे पास 3/2 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 2/3। यहाँ पे बच्चे मैं इसको ऐड करता हूँ, ये दोनों खत्म होंगे बच्चे, मेरे पास आ जाएगा 2 sec थीटा इज इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3। यानी कि बच्चे 3 या 9 और 4 13 अपॉन में 12, सॉरी 6, 13 अपॉन में 6। तो बेटा sec थीटा क्या आ जाएगा बच्चे आपका 13 अपॉन में 12। अब बच्चे sec थीटा 13 अपॉन 12 आ गया, यानी कि ऊपर क्या चले जाता है बेटा, इसमें sec में हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाता है, हाइपोटेन्यूज ऊपर चले जाता है, नीचे होता है बेस। तो अगर बेटा बेस मेरा 12 है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो मेरा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5। तो इसका मतलब sin थीटा की वैल्यू 5/13 हो जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। पिछली बार बस मैंने tan sec थीटा माइनस tan थीटा लिखने की जगह tan थीटा माइनस sec थीटा लिख दिया। चलते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बेटा पिछली बार जैसे एक गलती हो रही थी, वो क्या है कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि बेटा sin थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चे यहाँ पे चलते हैं, 10 की पावर 4 थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो मैंने बेटा tan स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब बच्चे tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, मेरा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में बेटा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये भी होता है बेटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा ये हो गया sin स्क्वायर थीटा माइनस बेटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में बच्चे cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बेटा sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बेटा cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चे ये वाला तो ठीक है हमारे पास कि sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा आया। अब एक साइन जो है वो 2 cos के बराबर है, यहाँ पे 2 साइन है और 4 cos है, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो मेरे पास रिजल्ट आएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब देखते हैं बेटा अपने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो बेटा इनको मैंने तोड़ना सिखाया था, ये हो जाएगा 180 प्लस में 45, ये हो जाएगा बेटा आपका 360 प्लस 45, ये हो जाएगा बेटा 720 प्लस 45, ये हो जाएगा बेटा 720 माइनस 45। तो बच्चे अब ये वाला तो है हमारा जो आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड ये बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बच्चे 10 180 से तोड़ा तो 1045, यहाँ पे बेटा 10 कॉट को 360 से तोड़ा तो कॉट 45, यहाँ पे बेटा 10 को थोड़ा हमने 720 से, यानी कि बेटा मेरे पास 1045 और बेटा मेरे पास कॉट 45। अब बच्चे इनमें से सिर्फ यही वाला नेगेटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट होने की वजह से। तो आप ध्यान से देखें बेटा आपका, तो ये 1 इंटू 1 इज प्लस में बेटा 1 इंटू में माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 आपका कट के क्या हो जाएगा 0। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही है, कहता है साइन 8 पाई को तोड़ना है। मैंने कहा ठीक है बेटा, साइन 8 पाई अपॉन में 3। 8 पाई को तोड़ने का तरीका मैंने आपको बताया था बेटा कि हम 8 के नियरेस्ट वैल्यू लेंगे जो 3 से डिवाइड हो जाए,
यानी कि 9 पाई माइनस में पाई अपॉन में 3। यहाँ पे बेटा मेरा बचा साइन, तो ये आ गया साइन 3 पाई माइनस में पाई बाय 3। अल्टीमेटली ये सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो साइन पाई बाय 3, जिसकी वैल्यू मेरे को आगे बेटा साइन पाई बाय 3 की वैल्यू √3/2 मिलेगी। अब सिमिलरली बेटा cos 23 पाई अपॉन 6 को तोड़ता हूं तो मेरे पास आ जाएगा बेटा cos, ये हो जाएगा 24 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, तो ये हो जाएगा बेटा cos 4 पाई माइनस पाई अपॉन में 6, तो बेटा ये हो जाएगा बच्चे आपका cos पाई बाय 6। बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी मेरी 1/2। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पर cos पाई बाय 6 में बेटा √3/2 होगी। इसके बाद बेटा हमारे पास फिर से आया cos 13 पाई अपॉन में 6, तो इसको तोड़ा तो बेटा cos 12 पाई प्लस पाई अपॉन में 6, बेटा ये आएगा आपका cos 2 पाई प्लस पाई बाय 6। 2 पाई से तोड़ा है तो cos पाई बाय 6 ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cos पाई बाय 6 का मतलब होता है 3 है बेटा, मैंने गलत ले लिया बेटा, मेरे पास 3 है नीचे अपॉन में 3 3 एंड 3, तो cos पाई बाय 3 मेरे पास हो गया बच्चे आपका, ये हो गया बेटा आपका 1/2। तो cos 60 डिग्री बेटा 1/2 होता है, तो ये आंसर 1/2। अब लास्ट है बेटा मेरे पास sin 35 पाई अपॉन में 6, तो बेटा sin 36 पाई माइनस पाई अपॉन में बेटा 6, तो बेटा मेरे पास रिजल्ट आया sin 6 पाई माइनस में पाई अपॉन 6। तो 6 पाई का मतलब होता है बेटा मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि बच्चे sin पाई बाय 6 मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो यानी कि -1/2। तो सिचुएशन के हिसाब से ऊपर √3/2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों दो बार, नीचे बेटा 1/2 एंड प्लस में बेटा यहाँ पे इनटू में -1/2, तो ये सिचुएशन हो गई बेटा 3/4 -1/4, यानी कि बेटा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2, यानी कि राइट हैंड साइड। उम्मीद करता हूँ बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता है बेटा cos 24 जो है ये सारी आगे cos 55 125 205 एंड cos 300। तो बेटा cos जो होता है वो फर्स्ट में पॉजिटिव होता है और सेकंड में बेटा नेगेटिव होता है एंड थर्ड में भी बेटा नेगेटिव होता है। तो अगर 24 डिग्री पे पॉजिटिव है तो बेटा 180 -24 एंड 180 प्लस 24, यानी कि बच्चे 180 में माइनस करा तो ये आ गया 180 76 156 एंड 204, इन दोनों पर बेटा ये नेगेटिव होगा। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो 204 मेरे को दे रखा है, 204 को मैं इसको ऐसे ही ब्रेक कर सकता हूं, cos 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री, cos 180 से चेंज हुआ है तो cos ही रहेगा, यानी कि 24 डिग्री रहेगा। अब बेटा क्वाड्रेंट है थर्ड में cos नेगेटिव, तो यानी कि बेटा इससे ये कट जाएगा बच्चे। सिमिलरली 55 अगर फर्स्ट में है तो सेकंड में बेटा 55 का हो जाएगा 125। तो अगर आप इसको चाहे कन्वर्ट करके देखना चाहते हो तो कन्वर्ट कर लो, मेरे पास आ जाएगा cos 180 डिग्री माइनस में 55 डिग्री, बेटा cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे सॉरी cos 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री आएगा, -125, तो बेटा इसकी वैल्यू हो जाएगी cos 55 डिग्री माइनस का। तो ये भी बच्चे आपस में कट जाएगा। अब मेरे पास बच्चा बच्चे आपका cos 300 की वैल्यू निकाली जा सकती है, 360 माइनस 60 डिग्री, cos 360 से चेंज हो रहा है तो cos में कोई चेंज नहीं होगा, 60 डिग्री क्वाड्रेंट फोर्थ है, cos पॉजिटिव रहेगा, तो यानी कि मेरी वैल्यू आ गई 1/2, ये मेरा आंसर हो गया। ये बेटा मेरे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन इजी था, समझ में भी आ गया होगा। अब बेटा 10 नेगेटिव है, क्वेश्चन हालांकि बेटा फिलहाल सेम है बेटा, इसलिए मैं आपको बता दूं 10 माइनस थीटा भी बेटा आपका -10 थीटा होता है एंड cot माइनस थीटा भी आपका -cot थीटा होता है। आप बेटा ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो या तो ग्राफ के थ्रू ऑब्जर्व कर ले, वरना बेटा एक तरीका मैं बता रहा हूं, 10 माइनस थीटा का मतलब होता है साइन माइनस थीटा और अपॉन में बेटा cos माइनस थीटा।
तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, तो रिजल्ट मेरा बेटा माइनस साइन थीटा के बराबर आया। तो बच्चे इसका मतलब मैं वैल्यू निकाल चुका हूं, तो बस मेरे को यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे भी इनटू में माइनस का 1, यहाँ पे बेटा माइनस, यहाँ पर भी बेटा माइनस का 1 और इनटू में बेटा माइनस का 1। तो बच्चे माइनस माइनस ये दोनों हो गए प्लस का 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 1, 1 में से 1 गया 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस बच्चे बहुत सिंपल था, आंसर मेरा आ चुका है। सेम क्वेश्चन मैं ऊपर आपको करवा भी चुका हूं। आगे बढ़ते हैं बेटा, कहता है 5, 10, 15, 85, 90 डिग्री की वैल्यू निकालो। तो बच्चे मैंने आपको बताया था कि अगर साइन और कॉस दोनों मिलके जब मेरे पास सम 90 देते हैं तो दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखो बेटा, अगर ये साइन स्क्वायर 85 है तो अगर मैं कहूं कॉस स्क्वायर 5, तो ये दोनों क्या होंगे बच्चे, आपस में बराबर होंगे। और बेटा अगर आप नहीं से समझ पा रहे तो इसको निकाला जा सकता है। यहां पर देखो बच्चे, मैं ये कह रहा हूं साइन 90 डिग्री माइनस में बेटा 5 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 85 के। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस 5 डिग्री के। लेकिन अगर मैं आप थोड़े से बड़े हो तो आप ये समझो कि जहां पे साइन और कॉस के एंगल का सम 90 है वो दोनों आपस में बराबर है। तो इसका मतलब है बेटा इसकी वैल्यू अल्टीमेटली कॉस स्क्वायर 5 डिग्री है। अब साइन स्क्वायर 5 डिग्री कॉस स्क्वायर 5 डिग्री दोनों मिलके क्या बनाएंगे 1। तो चलिए बेटा देखते हैं कितने हमारे में पेयर बनते हैं। देखो 5 5 का पेयर बनेगा बेटा 85 से, 10 का बनेगा 80 से, बेटा 15 का बनेगा आपका 75 से, 20 का बनेगा बेटा आपका 70 से, 25 का 65 से, 30 का बेटा बनेगा आपका 60 से, 35 का बनेगा बेटा आपका 55 से, बेटा 40 का बनेगा आपका 50 से, 45 का बनेगा बेटा 45 से, तो 45 तो एक ही होता है एंड 45 एक ही है तो बेटा इसका बनेगा नहीं। यानी कि बच्चे हमारे पास साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस, ये क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर 5 डिग्री, ये दोनों मिलके 1। ये बेटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, ये भी होके 1। ये बेटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री, तो ये भी आ जाएगा 1। तो बच्चे मेरे पास क्या होएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बच्चे 8 तो मेरे पास आ ही गया है। अब बच्चे मेरे पास जो जो बच गया वो है बेटा साइन स्क्वायर 45 प्लस में साइन स्क्वायर 90। साइन स्क्वायर 90 बेटा 1 होता है, तो 8 और 1 मेरे पास 9 आ गया। ये होता है बेटा 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, तो यानी कि बेटा 9.5 मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन सिंपल था। आगे चलते हैं, कहता है साइन स्क्वायर पाई बाई 18 साइन स्क्वायर पाई बाई 9 7 पाई बाई 18 एंड 4 पाई बाई 9। रिलेशन बेटा मेरे पास लगभग लगभग पिछले जैसा ही है। बस बच्चे यहाँ पे मेरे पास ये प्रिंट मिस्टेक हो गई बेटा प्रिंटिंग, तो मैं इस ऑप्शन को लिख नहीं पाया। तो चलते हैं बेटा, कोई नहीं। सबसे पहले पाई बाई 18 का मतलब हुआ 10 डिग्री, यानी कि साइन के पास बेटा 10 है। तो बेटा पाई बाई 9 के मतलब क्या हुआ, ये हो गया 20 डिग्री। तो 4 पाई बाई 9 का मतलब क्या हुआ, 4 पाई बाई 9 का मतलब हुआ 4 इंटू में 190 अपॉन में 9। तो बच्चे मेरे पास यह हुआ, ये हो गया 80 डिग्री आई थिंक, 9 से 2 4 जा 80, हाँ। एंड 7 पाई बाई 18 का मतलब हुआ बेटा 7 इंटू में 180 अपॉन में 18, तो यानी कि 10 इंटू 7 70। तो बच्चे कहने का मतलब है पाई बाई 9 और इसका रिलेशन ये और ये आपस में रिलेशन बना रहे हैं। तो इसका मतलब बेटा ये है, ये मेरे को 80 डिग्री, ये सॉरी ये मेरे को 70 डिग्री दे रखा है, ये मेरे को 80 डिग्री दे रखा है। तो जब 80 डिग्री है तो मैं इसको चेंज करूंगा, तो कैसे चेंज होगा बेटा, साइन पाई बाय 2 माइनस में बेटा क्या, साइन 90 डिग्री माइनस में पाई बाय 18, तो ये हो जाएगा बेटा कॉस पाई बाय 18 और रिजल्ट मेरा यही आएगा। तो इसका मतलब क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा मेरे को क्या मिलने वाला है बच्चे, मेरा जो पेयर है जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, इस बार मेरा पेयर साइन स्क्वायर थीटा एंड इसके साथ बना, दूसरे वाले का इसके साथ बना, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। बेटा जो मिसिंग है शायद वही मेरी वैल्यू है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था। आगे चलते हैं बेटा, इस बार कह रहा है 10a cot a 4 है, तो tan 4 प्लस cot 4 क्या होगा। ठीक बच्चे, tan और cot के साथ एक बहुत अच्छी खासियत है कि tan a प्लस cot a, इसके फॉर्मूले का
ये इज इक्वल टू 4 है। अगर मैं इसमें स्क्वायरिंग करता हूं तो बेटा इसमें जो 2ab वाली टर्म्स है ना ये कटती चली जाती है, क्योंकि 2 इंटू 10 इंटू कॉट आएगा जो आपस में क्या होते हैं, कट जाएंगे। तो मेरे पास हर बार आप ऐसे समझो कॉट ए इंटू में 10 है, बेटा ये आपस में कट जाते हैं। तो अगर मेरे को 2 कॉट ए इंटू 10 ए मिलता है तो बेटा ये दोनों टर्म्स आपस में कटेंगी और मेरे को 2 मिलेगा। तो 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस में बेटा 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। तो बेटा 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू बेटा मेरे पास आया 14। अब बच्चे अगर मैं अगेन स्क्वायर करूंगा तो फिर से मेरे को 2ab की टर्म्स की टेंशन ही नहीं है। तो मेरे पास आया 10 की पावर 4 थीटा प्लस में कॉट की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर। ओहो एक सेकंड बेटा, ये आ गया थीटा प्लस 2 14 का स्क्वायर 196, ये उधर जाके माइनस होगा। तो यहां पर आया बेटा 10 4 थीटा प्लस कॉट 4 थीटा इज इक्वल टू 194। अब बच्चे ये मेरा आंसर हो गया, काम खत्म आपका। हाँ ठीक है बेटा, तो 194, हाँ डी आंसर है। अब बेटा आगे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यू को प्लांट करते चले जाना है, मेरा काम हो जाएगा। 10 स्क्वायर 60 डिग्री, 10 की वैल्यू √3 का स्क्वायर आ गया, फिर इनटू में कोसेक 30। कोसेक 30 जो होता है बेटा वो साइन 30 का अपोजिट होता है, साइन 30 1/2 तो कोसेक 30 60। नीचे है बेटा सेक 45, तो ये कॉस 45 का उल्टा होगा यानी कि √2। कॉट बेटा स्क्वायर 30 डिग्री है, कॉट स्क्वायर का बेटा कॉट 30 डिग्री होता है tan 30 डिग्री का उल्टा, तो यानी कि बेटा √3 का स्क्वायर इनटू में बेटा ये नीचे चले जाएंगे, sin 45 नीचे आएगा बेटा तो 1/√2, तो √2 ऊपर चले जाएगा और ये होएगा बेटा cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का स्क्वायर है बेटा ये होता है cos 60 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 4। तो बच्चे आपस में मेरे ये दोनों कट गया, 2 √2 से बेटा ये भी कट गया, मेरे पास आंसर बी आया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बस बेटा बेसिक लेवल पे हो आप इसलिए इन क्वेश्चंस को लेना पड़ा। बेटा अगेन द सेम क्वेश्चन जो है कोसेक माइनस कॉट थीटा है, तो बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा 1 इधर छोड़ते हैं, हम कहते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा बेटा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू में बेटा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो बेटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया 1। तो बेटा ये अगर मेरे पास a है ये मेरे पास b है, तो दोनों क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट। तो बेटा मेरे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो गया बच्चे आपके पास 1/2, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 2, माइनस 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 बच्चे मेरे पास आया आपके पास कट गया, ये कोसेक आपका कट गया बेटा माइनस का, बेटा माइनस करना नहीं चाहिए था, प्लस ही कर देते, पिछली बार हमने प्लस करा था। माइनस कट जाएगा बेटा और लेंथी हो जाएगा, तो अगर मैं डायरेक्टली प्लस करूं तो बेटा इस बार मैं ये वाला काटता हूं, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2। तो बेटा कोसेक थीटा क्या आ जाएगा बच्चे मेरे पास, कोसेक थीटा आ जाएगा बच्चे आपका, ये हो जाएगा 2 to the 4 और एक 5 5/2 एंड यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा बेटा 5/4। तो ये होता है बेटा हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। अगर बेटा परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है, तो बेस क्या हो जाएगा बेटा 3। तो कॉस क्या हो जाएगा बेटा, अब कॉस जो है बेटा मेरा 3/5 ही हो जाएगा, लेकिन क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से ये पॉजिटिव रहेगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। देखो बेटा साइन की जो रेंज थी वो -1 से 1 के बीच में थी, ठीक। सिमिलरली कॉस की रेंज भी -1 से 1 के बीच में थी, ये अपनी ग्राफिकल डिस्कशन में कर चुका हूं। सेक जो था, ठीक है, सेक का मैंने ये बताया था कि ये बेटा -इंफिनिटी से -1 आता है एंड 1 से इंफिनिटी चले जाता है। -1 से 1 के बीच में इसका कोई रोल नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कॉस होता है एंड 10 बेटा 10 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रहता है। तो कायदे से बात करें तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जो गलत है बेटा वो ये है। अगर बेटा इसको थोड़ा सा और समझना है तो आप ऐसे देखो, ये मेरा
कॉस थीटा का ग्राफ है। अब सेक का ग्राफ बच्चे कुछ ऐसे बनता है, ये कॉस बेटा थोड़ा सा कट के रहेगा, तो सेक बेटा मेरे पास ऐसा रहेगा, यहां से बेटा ये यूं बनेगा, फिर बच्चे यहां से आपका ये यूं यूं बन बेटा आएगा, एंड यहां से बेटा आपका फिर से ऐसे आएगा, कुछ इस तरीके से। तो यानी कि बच्चे जब मेरे पास ये -1 एंड ये 1 है, तो बेटा यहाँ पे ये वैल्यूज जो है इनको छोड़ के आपका यहां से लेके यहां तक की पूरी रेंज छोड़ के आपका सेक जो है इनका -1 से ऊपर और 1 से नीचे ही रह रहा है। तो इसका मतलब है बेटा आपकी सेक की वैल्यू 1/2 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1/2 इसमें क्लासिफाई करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब की बार 10, 20, 30 और 360 डिग्री देखते हैं बेटा, क्या ये क्वेश्चन वैसा है? नहीं बेटा, पिछली बार कॉस का स्क्वायर था तो फॉर्मूला बन रहा था, इस बार कॉस बनाने का कोई फायदा नहीं है, इस बार कुछ और सोचना पड़ेगा। देखो बेटा, ये है साइन का 10। अब साइन जो है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव रहता है। अब बच्चे एक क्वाड्रेंट के अंदर 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, यानी कि साइन की बेटा 0 टू 90 डिग्री सारी जो है वो इसके अंदर भी पाई जाएंगी, इसके अंदर भी होंगी, एंड इसके अंदर भी होंगी, और इसके अंदर भी होंगी। तो ओनली जो डिफरेंस इज कि यहाँ पे ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे बेटा सारी वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पे सारी वैल्यू नेगेटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव होगी। तो इसका मतलब ये है एक क्वाड्रेंट के अंदर 10 मतलब 0 से लेकर 360 डिग्री के अंदर साइन की एक जैसी 4 वैल्यूज आती है, जिसमें 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होती है। तो अगर मैं 10 का बताऊं, तो अगर इधर 10 है तो 180 डिग्री बाद बेटा 90, यानी कि 190 पर बेटा ये दोनों आपस में क्या होंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। कैसे बेटा? करके दिखाता हूं आपको। साइन 190 डिग्री को अगर तोड़ा जाए तो साइन आएगा बेटा 180 प्लस 10, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन क्या आ गया? 10। तो बच्चे क्वाड्रेंट मेरा थर्ड, तो यानी कि यहाँ पे आपका ये, तो यानी कि ये बेटा आपस में कट जाएगा। तो 10 बेटा 190 से कटेगा, 2 किससे कटेगा? 200 से। 30 किससे कटेगा बेटा? 210 से। बच्चे सिमिलरली 90 किससे कटेगा? आपका 270 से। सिमिलरली बेटा 120 किससे कटेगा बच्चे? 120 में 180 ऐड करो तो बेटा ये कटेगा आपका 300 डिग्री से। सिमिलरली बेटा 180 किससे कटेगा? आपका 360 डिग्री से। तो नेट में क्या होगा बेटा? ये सारे आपस में, अगर मैं कहूं ये सारी लेफ्ट वाली वैल्यू राइट वाली वैल्यू जो लिखी है आपस में, ये बराबर है, लेफ्ट वाली प्लस में राइट वाली नेगेटिव में, तो सब आपस में कट जाएंगे बेटा, और सब कट के मेरे को क्या दे देंगे? आंसर 0 दे देंगे। उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा नया था। अब फिर से बेटा cos 1 2 3 180 डिग्री स्क्वायर नहीं है, इसके अंदर भी सेम लॉजिक। cos की बेटा वैल्यू भी वन मतलब चारों क्वाड्रेंट में बेटा हर एक जैसी 4 वैल्यूज होती है cos की, और चारों क्वाड्रेंट में कवर होती है। बस बेटा इस बार यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, और आंसर बेटा क्वेश्चन हमें बेटा 0 टू 180 ही पूछ रहा है, तो 0 टू 180 ही पूछ रहा है बच्चे, और हमारे पास बेटा प्लस और माइनस होती है। तो इसका मतलब है बेटा इस बार मेरा रिलेशन बनेगा 1 का किससे बनेगा? 91 से। अगर बेटा सॉरी 1 का किससे बनेगा बच्चे? आपका 1 का बनेगा बेटा 179 से। कैसे बनेगा? cos 179 डिग्री को हम लिख सकते हैं cos 180 डिग्री -1, तो ये हो जाएगा बेटा cos 1 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, तो 1 का 179 से, 2 का बेटा किससे बनेगा? 178 से, 3 का किससे बनेगा बच्चे? हमारा बनेगा 177 से। 10 का किससे बनेगा? तो 10 का बनेगा बेटा 169 से। अब सॉरी 10 का बनेगा 170 से। इसी तरीके से बेटा 45 का भी बनेगा। इसी तरीके से बेटा 90 का किससे बनेगा बच्चे? आपका 180 से बनेगा। उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो 90 पे बेटा आपका बनेगा 180 से, तो ये सारी वैल्यूज आधी पॉजिटिव आधी नेगेटिव, ये सारी वैल्यूज आपकी कट जाएंगी। अब ये वैल्यूज कटेंगी पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, तो इस बार भी आंसर मेरा क्या आएगा? 0 आएगा। तो बेटा यहां तक आपको समझ में आया होगा। cos 90 को बेटा एक बार कंफर्म करते हैं। cos 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो
कॉस 180 डिग्री कॉस 0 पे होता है 1, 180 पे -1, 179 से कट रहा है। नहीं बेटा, कॉस 90 वाला, कॉस 90 89 और 91 भी कट जाएगा आपस में, यानी कि बेटा जहां पे सम जो है ना 180 आ रहा है, तो 45 का बेटा 135 भी होगा, 91 नहीं बेटा, आपका ना यहाँ पे बच्चे आपका 90 एंड 180 ये दोनों के बेटा बैलेंस बच जाएंगे। कॉस 90 बेटा आपको 0 होता है, कॉस 180 आपका -1 होता है, तो सारे आपस में कट जाएंगे। मेरे पास आंसर बेटा यहाँ पे आएगा 1। एक बार इसको भी रीचेक कर लेते हैं बेटा। कॉस का 10 बेटा 90 से 90 है, तो बेटा 90 का फिर यहाँ पे 90, तो नहीं बेटा यहाँ पर भी बेटा साइन 90 नहीं कट पाएगा। 180 में 180 का तो 0 हो जाएगा, तो 10 बेटा 190 से कटेगा, 20 वो, तो 180 का 90 का 270 से कटेगा बेटा, 180 270, मेरे को 180 प्लस चाहिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर दिक्कत नहीं है बच्चे, ये सारा कट जाएगा आपस में, 180 वो सारे हैं। यहाँ पर बेटा दिक्कत है कि मेरे पास सारे नंबर नहीं है, 89 और 91 है, 90 दो बार है और 180 वापस में, तो यानी कि आंसर बेटा इस बार -1 आएगा। ये बहुत छोटी ट्रिक्स वाले क्वेश्चन थे बेटा, बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। आगे चलते हैं बेटा, cos 1 2 3 179, तो यानी कि बेटा अगर मैं देखूं यहाँ पे cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री से लेके डैश 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 cos 179। अब बेटा ये तो पक्का पता है कि हमारे पास 1 2 डिग्री की वैल्यू नहीं डाल सकते। अब मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूं तो भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सपोज कर लो ये साइन 1 डिग्री भी लिख देता हूं तो कॉस और साइन आपस में कटेंगे नहीं, तो इसका मतलब है भाई ये सारे मल्टीप्लाई तो होंगे, कन्वर्ट करने का फायदा नहीं। अब कन्वर्जन का फायदा नहीं, मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई बेटा चीज ऐसी होगी जो इस पूरे क्वेश्चन को एकदम से तोड़ दे। तो बेटा ध्यान से देखो, इन सबके बीच में ना एक cos 90 पड़ेगा जिसपे वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे बेटा cos 90 होगा जिसपे वैल्यू 0, 0 से सब मल्टीप्लाई वगैरह हो जाए तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा 0। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे बेटा 10 1 2 3 से लेके 89 डिग्री तक, तो बेटा अब बच्चे यहाँ पे तो बीच में 0 वाला हिसाब किताब भी नहीं है, तो देखते हैं बेटा 10 1 डिग्री एंड 10 89। बेटा 89 जो है ना 10 वाला जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉट, मैं कन्वर्ट करके दिखा देता हूं बेटा, इसको लिख सकते हैं 10 90 डिग्री -1, तो ये हो जाएगा 10 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बेटा कॉट 1 डिग्री। तो 10 और कॉट आपस में कट जाएंगे बेटा, जब 10 और कॉट आपस में कटेंगे तो रिजल्ट मेरे को जो मिलेगा बेटा वो नेट में 1 हो जाएगा। इसका मतलब है बेटा जहां पे दोनों का सम 90 आ रहा है तो 189, 2 का बेटा यहाँ पे बन रहा है 88, 3 का बेटा 87, 4 का बेटा 86, 5 का बच्चे 85। सिमिलरली बेटा धीरे धीरे 44 का भी आएगा 46, लेकिन जब मैं 45 पर आऊंगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा। इसका मतलब है ये सारे तो ठीक है आपस में कट जाएंगे बेटा, लेकिन बेटा 45 पर मैं अकेला रह जाऊंगा, तो 1045 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1, तो मेरा आंसर भी आएगा 1। आगे बढ़ते हैं बेटा एक और क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे बेटा बहुत अच्छा नॉलेज के लिए क्वेश्चन है। मैंने ये बताया था बेटा कि पाई रेडियन फॉर्म में है, ये 180 डिग्री होता है, यानी कि रेडियन और डिग्री का मेजर से बताया था। सिमिलरली बेटा पाई एक रियल वैल्यू नंबर है, तो रियल वैल्यू में ये 3.14 के बराबर होता है। तो बच्चे इसका मतलब है कि मैंने बोला था कि पाई रेडियन और रियल नंबर आपस में इंटरचेंजेबल है, रेडियन को ही रियल नंबर फॉर्म बोला जाता है। इसका मतलब है 3.14 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि बेटा अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो 180 अपॉन में 3.14, 3 से बेटा 60 आता है, तो लेस देन बेटा मेरी वैल्यू 60 डिग्री से कम ही होगी। तो क्या ये पूछता है कि साइन 1 डिग्री साइन 1 से बड़ा है? साइन 1 एक रियल नंबर है और रियल नंबर में बेटा मैंने बताया इसका मतलब है कि तकरीबन तकरीबन 57 डिग्री के आसपास। तो बेटा साइन क्या होता है, अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं साइन का, तो 0 से 90 में ये राइजिंग होता है, ये 0 से बेटा 90 के अंदर राइजिंग होता है।
तो होता क्या है बेटा, छोटे पे छोटी वैल्यू, बड़े पे बड़ी वैल्यू। तो बेटा छोटी वैल्यू बड़ी होगी, नहीं ये तो बेटा गलत है। दूसरा, हाँ ये सही हो सकता है। तीसरा तो बेटा बिल्कुल गलत है। चौथा, चौथे में बच्चे क्या हुआ है कि ये कन्वर्जन फॉर्म है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कन्वर्जन फॉर्म उसने कोफिशिएंट की जगह पे देती, यानी कि मल्टीप्लाई, जबकि देनी कहाँ चाहिए थी, एंगल में। अगर ये मेरे को एंगल में देता तो ये बात ठीक थी कि मैं इसको कन्वर्ट कर देता, क्योंकि बेटा हमारे पास रेडियन से डिग्री पे जाने के लिए या डिग्री से रेडियन पे आने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, पाई अपन 180 करना पड़ता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसने मेरे को बाहर दे दिया है, तो दैट्स व्हाई बेटा ओनली वन आंसर इज करेक्ट एंड दिस इज दैट, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं बेटा, कहता है ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो प्रूव करो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है जब मेरे पास ए बी सी डी, जब मेरे पास बेटा कोई क्वाड्रिलेटर जो है वो क्या कहते हैं आपका, वो आपका बेटा किस में बन रहा हो, एक सर्कल में। तो इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में क्या होगा बेटा, एक तो बेटा सारे एंगल जो होंगे वो 360 डिग्री के होंगे। इसके बाद बच्चे हमारे पास ए बी सी डी आर ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। इसके बाद बेटा अपोजिट एंगल ए प्लस सी बी प्लस डी इज इक्वल टू बेटा ये 180 डिग्री होंगे। तो या तो बच्चे इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, हम देखते हैं बेटा क्या मुझे टूटी हुई इंफॉर्मेशन चाहिए या मेरे को कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। तो बच्चे मैं अगर बात करूं तो मैं अगर इनमें दोनों साइड कॉस ले लूं, यानी कि कॉस ए बी प्लस सी प्लस डी, तो मैं इंडिविजुअली ब्रेक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बेटा मेरे को इन्हीं पे जाना पड़ेगा। ए प्लस सी क्या है बेटा, इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री है। अगर ए प्लस बी सी 180 डिग्री है तो बेटा मेरे पास अगर मैं ये बोलूं कि a क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस सी, बेटा मेरे को a प्लस सी भी नहीं लेना, रीजन क्या है बेटा, मेरे को मल्टीप्लाई में चाहिए ही नहीं, a इंटू बी चाहिए ही नहीं या a इंटू सी। तो अब लेता हूं बेटा टेकिंग कॉस, अगर मैंने कॉस लिया तो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस सी। बेटा कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस 180 डिग्री, तो यानी कि बच्चे कॉस सी, ये माइनस का ये हो गया कॉस ए। सिमिलरली जब मेरे पास b प्लस डी होगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री माइनस में d। तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास कॉस, अगर मैं दोनों साइड लो कॉस p इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस डी, तो ये आया कॉस p, ये हो गया बेटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस t। तो रिजल्ट मेरे को मिला बेटा कि cos A और cos C आपस में कट जाएंगे, cos P और cos T भी आपस में कट जाएंगे, तो आपस में सब कट जाएंगे तो रिजल्ट 0। एक और क्वेश्चन है बेटा, इस बार बेटा ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है पूरा है, पूछ रहा है बेटा कि ए प्लस बी और सी प्लस डी क्या होगा एंड ए प्लस डी सी प्लस डी। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक दिक्कत यहाँ पे मेरे को जो लग रहा है क्वेश्चन ने करी है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में यहाँ पे पैटर्न्स जो है क्वाड्रिलेटर है, तो बेटा जो पैटर्न है ना वो आई थिंक ऐसे होगा बेटा ए बी सी डी। तो बेटा अगर मैं ये क्वाड्रिलेटर बनाता हूं तो मेरे अपोजिट साइड से ना ए सी और बी डी बनेंगे, जबकि रिलेशन मेरे को है ना ए बी और सी डी में दे रखा है। तो मेरे ख्याल से बेटा क्वेश्चन जो है वो एक क्वाड्रिलेटर का तरीका देना भूल गया। तो ये जो तरीका है ए बी सी डी, तो बी और डी का बनेगा सी और डी का, सॉरी, तो बी यहां पर आएगा बेटा, सी यहां पर आएगा, तो ए और बी का रिलेशन बनेगा बेटा, सी और डी का रिलेशन बनेगा। अगेन बेटा ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री एंड सी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मुझे साइन चाहिए, तो बेटा मैं क्या करूंगा टेकिंग साइन, तो साइन अगर लेते हैं तो साइन ए बी सी, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा साइन 180 डिग्री। अच्छा, और यहाँ पे बेटा साइन सी प्लस डी हो जाएगा, तो बेटा ये भी हो जाएगा साइन 180 डिग्री। एक तरीका तो बेटा ये है, दूसरा तरीका है जो कि ये कहता है जिसके अंदर मैं इस चीज की लिमिटेशन को हटा देता हूं,
जिसके अंदर बेटा ये लिमिटेशन नहीं आएगी, जो कि मैंने क्वेश्चन के अंदर बताई थी, जिसके अंदर बेटा ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर ही है, ए बी सी डी क्योंकि एक क्वाड्रिलेटर है, तो इसका मतलब है बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, बेटा यहाँ पे ये कंफर्म है, ये 360 डिग्री होगा। तो ए प्लस बी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी बच्चे, आपके 360 डिग्री माइनस में सी प्लस डी के बराबर हो जाएगी। तो बेटा साइन अगर मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा साइन 360 डिग्री माइनस में सी प्लस टी, तो ये हो जाएगा बेटा साइन ए प्लस बी माइन इज इक्वल टू माइनस में साइन सी प्लस टी। तो इसका मतलब है बच्चे मेरे पास ये दोनों आपस में नेगेटिव के बराबर है, तो ये दोनों कट जाएंगे, इज इक्वल टू 0 देंगे। फिर से बेटा अगर मैं यहाँ पे कॉस में भी लगाऊं तो कॉस में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस टी इज इक्वल टू 360 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 माइनस सी माइनस टी, ए प्लस बी इज इक्वल टू 360 माइनस कॉमन लेंगे सी प्लस टी। इस बार मैं लूंगा बेटा टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, बेटा दोनों तरफ कॉस लेने पर कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 360 डिग्री माइनस में सी प्लस टी। तो बेटा कॉस मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, ये आ गया कॉस ए प्लस बी डिग्री इज इक्वल टू कॉस 360 माइनस थीटा, बेटा माइनस का कॉस सी प्लस टी, यहाँ पे ये प्लस का रहेगा, माइनस का नहीं आएगा। तो बेटा यानी कि बच्चे इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में बराबर है, ये बात भी मैंने यहाँ पे प्रूव कर दी। तो बेटा मेरे ख्याल से क्वेश्चन ऐसे ही अटेम्प्ट होना था, वो लिमिट वो जो ए बी सी डी वाला 180 डिग्री आमने सामने वाला होता है वो आना ही नहीं था। तो मैं यही बताऊंगा बेटा कि अगर ये पैटर्न आपका ए बी सी डी की जगह ए सी बी डी दे रखा होता तो हम आमने सामने की साइड का सम लेके भी 180 कर सकते थे, बट क्वेश्चन ने ये नहीं दे रखा, तो बेटा मेरे ख्याल से यही तरीका है। पिछले वाले मेरी एजम्पशंस बहुत हद तक वो गलत हो सकती है। आगे चलते हैं बेटा, इस बार कह रहा है कि इसकी वैल्यू निकालो, तो इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है ये तो हो गया बेटा 270 डिग्री, ये हो गया 3 इंटू 180 डिग्री, ये हुआ बेटा 90 डिग्री, ये हो गया बेटा 5 इंटू 180 डिग्री। तो जब मैं साइन को 270 से चेंज करता हूं तो मेरे पास तो सबसे पहले cos थीटा आ जाएगा, बेटा क्वाड्रेंट जो होगा वो थर्ड है तो थर्ड में नेगेटिव हो जाएगा, पावर ऊपर 4 और यहाँ पे 3 लगा हुआ है, यहाँ पे साइन को 180 डिग्री प्लस थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा, ऊपर बेटा पावर 4 और यहाँ पे ये -2 बेटा साइन 90 प्लस थीटा, बेटा कॉस थीटा देगा फॉर क्वाड्रेंट सेकंड, साइन पॉजिटिव रहता है तो 6 थीटा, एंड यहाँ पे भी बेटा साइन आपका आ जाएगा 6 थीटा। तो बस बच्चे अब इसको खोलना है, खोलने के लिए बेटा हम क्या करें, तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 है तो इसको बेटा cos 4 थीटा एंड प्लस साइन 4 थीटा, इसको कुछ नहीं छेड़ते बेटा क्योंकि हमने बेटा फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, इसके अंदर से हमारे पास टर्म्स निकल सकती है। कैसे निकल सकती है, अगर मैं इसको 2 की पावर 3 और इसमें भी साइन 2 थीटा की पावर 3 कर दूं, तो साइन 2 थीटा की पावर 3 कर दूं तो मेरे पास बेटा माइनस में 2 साइन, मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा साइन 2 की पावर 3, तो यानी कि बच्चे ए प्लस बी इंटू में बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी, तो ए बी में यहाँ पे आ जाएगा साइन 4 थीटा इंटू में कॉस 4 थीटा, 4 नहीं आएगा बेटा स्क्वायर आएगा क्योंकि मैंने स्क्वायर में तोड़ा है। तो ये वाली वैल्यू तो बेटा हमने ऑलरेडी पहले करके आ रखे, ये 1 हो गया, तो मेरे पास हो क्या रहा है बेटा 3 cos 4 है और 2 हमारे पास साइन से ही मल्टीप्लाई होगा cos से भी होगा, तो मेरे पास होगा 4 cos 4 थीटा माइनस में बेटा सॉरी 3 है बेटा 3 cos 4 थीटा माइनस में बेटा 2 cos 4 थीटा प्लस बच्चे 3 sin 4 थीटा माइनस में 2 cos 4 थीटा माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में बेटा cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चे मेरे पास 3 एंड 3 से बेटा
3 sin 4 एंड 3 cos 4 बेटा यहाँ पे ये दोनों मेरे को मिलके रिजल्ट देंगे cos 4 थीटा, ये दोनों मिलकर रिजल्ट देंगे sin 4 थीटा। तो बेटा मेरे पास एक फॉर्मूला बन गया sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में बेटा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में बेटा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा जो भी है बेटा ये स्क्वायर। तो बच्चे मेरे पास फॉर्मूला बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि बेटा 1 का स्क्वायर 1। आई होप बच्चे आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, देखते हैं बेटा इस बार भी बेटा लगभग सेम ही क्वेश्चन है। तो मेरे को यहाँ पे बेटा 270 दे रखा है, तो कॉसेक 270 से चेंज करेंगे तो कॉसेक हो जाएगा। क्वाड्रेंट बेटा मेरे पास थर्ड है तो ये नेगेटिव, इनटू में बेटा यहाँ पे सेक है तो मैं पहले माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ। माइनस कॉमन निकालूंगा तो 5 पाई बाय 2 माइनस थीटा हो जाएगा। तो बच्चे सेक माइनस थीटा बेटा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा आपका कॉस थीटा ही होता है, तो यानी कि बच्चे साइन माइनस थीटा आपका सॉरी सेक माइनस थीटा बेटा आपका सेक थीटा होगा। तो ये तो आपका सेक थीटा के बराबर हुआ। तो यानी कि बेटा इसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो 5 पाई बाय 2 कैसे हो जाएगा फर्दर ब्रेक, 5 पाई बाय 2 होगा बेटा 4 पाई क्या कहते हैं 4 पाई बेटा 5 पाई आई थिंक ये बेटा ब्रेक नहीं होगा बच्चे, क्योंकि ये लाइन पे ही है। तो 5 पाई बाय 2 का मतलब है बेटा कि अगर मैं इसको भी चेंज करूंगा तो 5 पाई बाय 2 बेटा पाई बाय 2 का फिफ्थ मल्टीपल, यानी कि 4 मल्टीपल पे 360 फिफ्थ मल्टीपल समथिंग माइनस बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो कॉसेक थीटा मेरा यहाँ पर भी 5/2 यानी कि 4 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 360 डिग्री एंड 5 पाई बाय 2 बेटा यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब है बेटा मैं जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में पॉजिटिव होता हूँ तो ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब यहां से उठाते हैं बेटा 10 के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे 10 माइनस थीटा का हो जाएगा। तो बच्चे 10 5 पाई बाय 2 प्लस थीटा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है सेकंड क्वाड्रेंट में 10 जो होगा वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे मेरे पास कॉट थीटा, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव 10 माइनस कॉमन लिया तो माइनस बेटा होता है, तो ये हो जाएगा आपका कॉट एंड माइनस माइनस बेटा कॉट का हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया 3 पाई बाय माइनस 2 यानी कि कॉट में है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये बेटा पॉजिटिव नेगेटिव साइन लग रहा है नेगेटिव। तो ये बेटा 10 वाला इस तरीके से करा है कि मैंने पहले माइनस कॉमन लिया तो बेटा 3 पाई बाय माइनस 2 हो गया। अब बच्चे यहाँ पे बेटा 10 माइनस यहाँ पे बेटा जो भी है हमारा थीटा है, तो 10 बेटा माइनस थीटा जो है मेरे पास माइनस 10 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है। अब बेटा ये वाला जो है मेरे को कॉट थीटा देगा, प्लस में माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब है बेटा माइनस कॉट स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर, नहीं प्लस कॉस स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ऐसे आएगा बेटा। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, लेकिन बेटा हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेटा मैंने -1 कॉमन लिया, ठीक है, अंदर -1 ये 1, तो रिजल्ट मेरा -1 इज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड के बराबर है। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और है, कह रहा है एबीसी एक ट्रायंगल है तो ये प्रूव करो। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। अगर एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी सी कुछ भी ले लो बेटा, तो इसका मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या है बेटा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री है तो कह रहा है ए प्लस बी, तो मैंने कहा ठीक है ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में सी। अब मैंने कॉस लगाया तो टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, बेटा कॉस लगाया तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस में सी। तो कॉस हो गया बेटा ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कॉस सी, जो कि इधर आएगा प्लस हो जाएगा। आंसर मेरे को क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बेटा। आगे चलते हैं बेटा, कॉस ए प्लस बी प्लस साइन बाय 2, तो यानी कि बेटा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में सी। अब बेटा टेकिंग से पहले 2 का डिवीजन करना पड़ेगा,
तो a प्लस बी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस c अपॉन में 2। तो बेटा अब मेरे पास क्या हो जाएगा, टेकिंग, बच्चे टेकिंग हमने क्या लिया, कॉस ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ कॉस लेने पर बेटा कॉस a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस c अपॉन 2। तो बच्चे ये आ गया मेरे पास कॉस a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस c अपॉन 2। तो ये हो गया बेटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस c अपॉन 2, और ये हो गया बेटा कॉस a प्लस बी अपॉन 2। ये दोनों आपस में बराबर हो गए बेटा। ओहो, ये साइन आएगा बेटा, बच्चे ये साइन होगा, तो यानी कि बेटा हैंस प्रूव्ड। तो बच्चे हमारा आंसर आ चुका है। अब चलते हैं बेटा आगे। तो 10a प्लस बी बेटा ये भी सेम ही है। अब अभी अभी हम पढ़ के आए हैं कि a प्लस बी इज इक्वल टू बेटा ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में c अपॉन 2, तो ये 90 डिग्री माइनस c अपॉन 2। यहाँ पे बेटा मैं 10 लूंगा, तो ये a प्लस बी अपॉन 2। अब बच्चे मैं टेकिंग 10 लूंगा, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस में c अपॉन 2। तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बेटा मेरे पास हो जाएगा cot c बाय 2 एंड 10a प्लस b बाय 2। तो बच्चे बस मेरा ये आंसर आपके सामने है। ठीक है, चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की ओर। तो वो मेरे ख्याल से बेटा क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। तो अभी के लेक्चर में बेटा इतना ही। बहुत जल्द आपके साथ मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर के साथ। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बेटा में जो भी अपकमिंग वीडियोस के लिए, एंड कमेंट जरूर करो बच्चे, ताकि मेरे को अपने लेक्चर्स के बारे में पता चल सके। तो बेटा बस बेटा आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, टाटा एंड बाय बाय।